सलमान साहब फिर मुस्कुरा रहे हैं और मैं एक दफ़ा फिर आपसे वजह पूछूंगी, लेकिन आपने ही प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। अब खबरें हैं कि वो अगले महीने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है। जी, इलेक्शन का माहौल बिल्कुल बन रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो पॉलिटिकल फोर्स होती है ना, वो इलेक्शन के लिए तैयार होती है। फिर खान साहब ठीक कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, बात ये कि आपको पता है कि इससे पहले मैं आपको कहता था कि अक्टूबर, और ये हम लोग इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं बात चल रही थी। फिर मार्च अप्रैल की बात भी शायद सबसे पहले मैंने ये कही थी कि इस पर भी बात डॉक्टर साहब ने भी की। देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने अपने तौर पे एक पसे पर्दा मुफाहमती अमल शुरू कर रखा है। अच्छा। और उसमें अप्रैल का अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आप रिकॉर्ड पे रख लें कि ये इलेक्शन करवाने किसने होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जी। और इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल की एक डेट दी हुई है, वो तो है पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की। तो उसमें आम इंतखाबात की बात तो नहीं है। मैं जो आपको डेट दे रहा हूँ वो तो है जुलाई की, जिस पे बातचीत चल रही है। लेकिन आपने एक बड़ा दिलचस्प जो सवाल है, वो जो आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जी 45 नशिस्तें जिसमें 30 MPA की और 15 MNA की। काफली की इस वक्त पंजाब के अंदर कितनी नशिस्तें हैं? 10। बेसिकली 8 थी, 12 वो 10 हो चुकी हुई हैं। तो 10 सीटों वाली पार्टी जो इस वक्त रूल कर रही है और वो बालादस्त है तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पे, इसलिए कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने इंटरव्यूज के जरिए जो बात कही थी वो काम तो हो रहा है ना। इसका मतलब उनका पॉलिटिकल विजन क्लियर है। ये साहब जिनके पास बड़ी अक्सरियत है वो क्लियर नहीं है। वो अभी तक कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उन्हें सूरत हाल का पता नहीं है। और उन्होंने तो ये बात कही थी ना कि जी 99% अरकान असम्बली वो असम्बली तोड़ना नहीं चाहते। और वो प्रोफेसर साहब ने भी जो इशारा किया है कि सबको कुछ ना कुछ मिल गया है सवाए इमरान खान के कोर्ट में से, इसलिए कि जो वो चाहते हैं, वो एक शख्स है ना जो चाहता है कि असम्बलियाँ टूटे। वो पख्तूनख्वा का स्पोक्स पर्सन तो उनकी पार्टी का 2 ताई अक्सरियत है वहाँ पर इनकी, बैरिस्टर सैफ उसका नाम है, आप जरा रिकॉर्ड उठा के देख लें। वो कहते हैं तब तोड़ेंगे जब पंजाब की टूटेगी। उन्हें पता है पंजाब की नहीं टूटेगी। अच्छा, अब वो एडजस्टमेंट वाली जो बात है कि इस वक्त खान साहब उनकी सारी बातें मानेंगे, इसलिए कि इस हुकूमत के सम्राट तो वो ले रहे हैं ना। वो जो सिक्योरिटी की बात की गई है, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, घर हैं, कोठियाँ, तनख्वाहें, मरात। लेकिन आज मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूँ जिससे इमरान खान को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, चौधरी साहबान की सियासत। जिस दिन ये असम्बलियाँ टूटेंगी और इलेक्शन का बिगल बजेगा, ये 45 वाले नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा। इसलिए कि इमरान खान साहब ने वो टिकट्स देने और हम जानते हैं उनको कि ये जो 30 MPA की और 15 MNA की ये सारी कागजी होती हैं। यू टर्न ले लेंगे यानी आप कह रहे हैं? तो यू टर्न तो आप यू टर्न, ये तो बात उस दिन के बाद जो सूरत हाल होगी वो आपके ख्याल में चौधरी परवेज इलाही साहब को नहीं पता? अच्छा। कि जी जो इस वक्त तो सारी बातें उनकी मानी जा रही है ना, इसलिए कि उनकी हुकूमत कायम है और वो कुछ और भी काम करते रहे हैं कि खान साहब के मामलात कहीं ना कहीं दुरुस्त करा दिए जाएं, लेकिन उनकी अब गारंटी देने के लिए तैयार कोई नहीं है। और बाकी बात यह है कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो रोज़ कुंडा खड़काने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ ये कहने की ज़रूरत नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। भाई आप अपने फैसले आप बैठ के क्यों नहीं करते? और अदलिया ने कहा है कि ये हुकूमती ऐवान, ये मुंतखब ऐवान किस मर्ज़ की दुआ है कि आप भाग भाग के कोर्टों में आते हैं, और अगर मुंतखब ऐवान अपने किसी मसले का हल भी नहीं कर सकते तो 22 करोड़ अवाम का हल, मसाइल का